जोधपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लद्दाख में हुए हालिया दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए सोनम वांगचुक को कल रात जोधपुर लाया गया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए वांगचुक को हवाई मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर लाया गया और सेंट्रल जेल में रखा गया है। गौरतलब है कि जोधपुर की ये जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है, जहाँ पहले से ही आसाराम बापू, सलमान खान और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी सजा काट रहे हैं या विचाराधीन कैदी हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल इस बार फिर सुर्खियों में है। कल रात थ्री इडियट फिल्म से मशहूर हुए सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बाद जोधपुर कमिश्नर के साथ बड़े अधिकारियों और कम से कम 10 से 15 गाड़ियों का काफिला जोधपुर की इसी सेंट्रल जेल में आया था। मैं बता दूं आपको कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से उसके ऊपर NSA का मामला दर्ज है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला दर्ज हुआ है, लद्दाख में हिंसा भड़काने का मामला दर्ज हुआ है, वहीं दूसरी और वांगचुक की जो मामले दर्ज हुए हैं उसी के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वांगचुक को जोधपुर लाया गया है। मैं बताऊं आपको कि वांगचुक वही इंसान है जिसके ऊपर थ्री इडियट मूवी बनी थी। कहीं ना कहीं थ्री इडियट मूवी के बाद में वांगचुक सुर्खियों में आए थे। वांगचुक खुद अपने आप में सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने बहुत सारी शोध भी किए हैं, लेकिन उनकी एक मांग थी कि लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। स्वतंत्र राज्य के दर्जे की वजह से होकर वांगचुक सुर्खियों में आए। वहाँ पे हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद में जब उन्होंने शांति के लिए अपने गांव चले गए थे, उन सब जगहों को छोड़ करके वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में जोधपुर की इसी सेंट्रल जेल में लाया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पे बहुत सारे आला अधिकारी रात से यहाँ पे थे, सवेरे अपने अपने घर गए हैं, लेकिन आज फिर एक बार उनसे पूछताछ होगी। मैं बताऊँ आपको कि वांगचुक अभी तक भी यहाँ पे सेंट्रल जेल में उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी वो भूख हड़ताल पे थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों की यदि माने तो वाकई ये बात सही है कि वांगचुक अपने आप में बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उन्होंने किस तरीके से इस काम को किया, ये सोचने का विषय है। वांगचुक का एक NGO है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, विदेश से पैसे आने की बात भी बताई जा रही है, विदेश से पैसों में घपला बताया जा रहा है, उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में जो हिंसा भड़की है, उस हिंसा के बाद में इनको उठाया गया है। इस बीच इस गिरफ्तारी को लेकर जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से विशेष बातचीत की गई। पंडित द्विवेदी के अनुसार सोनम वांगचुक की कुंडली में वर्तमान में ग्रहों का अशुभ संयोग चल रहा है, जो विवादों और कानूनी परेशानियों की ओर इशारा करता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई उपायात्मक उपाय न किए गए तो वांगचुक को आने वाले कई महीनों तक राहत मिलना कठिन हो सकता है। कहते हैं कि जब राशि का फेरबदल होता है तो अच्छों के दिन कब फिर जाए पता ही नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जिसकी राशि में भी कोई परिवर्तन आया, जिसके चलते उसके ऊपर NSA की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, राष्ट्र विरोधी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते सोनम वांगचुक को जोधपुर की सेंट्रल जेल में लाया गया है। हमारे साथ में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रमेश भोजराज द्विवेदी जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी राशि में ऐसा क्या परिवर्तन आया सर, जिसकी वजह से इनको आज सलाखों के पीछे जेल में जाना पड़ा। थ्री इडियट जैसी मूवी उनके नाम से बनी थी, उनके ऊपर आधारित थी फिल्म। इतने विद्वान, इतने ज्ञानी आदमी होने के बाद भी राशि में कोई परिवर्तन आने की वजह से वो आज जेल में है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उनको गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो ये वास्तव में एक विचित्र बात है। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह का जो बात है वो इसलिए किया गया क्योंकि भारत की अखंडता को, प्रभुता को कहीं ना कहीं खतरा हुआ है। लद्दाख को स्वतंत्र राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। वे पर्यावरणविद भी हैं और थ्री इडियट जैसी प्रसिद्ध मूवी जिसमें फुनसुक वांगडू का नाम सोनम वांगचुक के नाम से है, तो
राशि में अगर बात करें तो उनको अभी 59 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो 59 वर्ष की आयु में गोचरीय दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में शनि जो है वो मीन राशि में चल रहा है। तो सोनम वांगचुक के लिए कहीं ना कहीं वो शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो है उनकी राशि पर उतरता हुआ शनि जो है, द्वितीय स्थान का जो शनि है, वो उनके लिए नुकसानप्रद रहा। बंधन योग जो बना उसका कारण है कि राहु अभी गोचरवश कुंभ राशि में परिभ्रमण कर रहा है। कई अन्य तत्व भी हैं जो उनकी कुंडली पे आधारित हैं, पर निश्चित रूप से ये जो मुख्य रूप से गोचरीय परिभ्रमण जो हुआ है वो उनके लिए इतना लाभप्रद नहीं रहा है। सर क्या लगता है आपको कि ये कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि एनएसए में जब मामला दर्ज होता है तो लंबे टाइम तक व्यक्ति के ऊपर संकट के बादल छाए रहते हैं। संकट के बादल कब तक रहेंगे वांगचुक पर, या इनको आगे जाके इसमें राहत मिलेगी, या कब तक मिलेगी? मान के चलें कि चूंकि शनि की साढ़े साती की बात कर रहे हैं तो साढ़े साती जो है वो 7.5 वर्ष की होती है, जिसमें अंतिम चरण की जो साढ़े साती है वो ये मान के चले कि 2027 से पहले पहले राहत के कोई योग और संभावना नहीं है। उसके बाद उनको हल्की फुल्की राहत मिल सकती है। पंडित जी, आपने इससे पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी जो वाकई विश्व पटल पे छाई थी। एक शादी की बात आपने कही थी, वो भी टूटती भी नजर आई थी, जो देश और दुनिया में छाई थी। उसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा है कि ज्योतिषीय ग्रह योग और गणना नक्षत्रों का परिभ्रमण, ग्रहों का परिभ्रमण के आधार पर जो भविष्यवाणियाँ की जाती है, बहुत ही एक एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करके अगर भविष्यवाणी की जाती है तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी में प्रखरता आती है और सत्यता भी आती है। तो हम आपको बता दें कि ये वही ज्योतिष है जिन्होंने भविष्यवाणियां आगे भी बहुत बार सिद्ध हुई है, और इस बार इन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक कम से कम 2027 तक उनके राहत के बादल नजर नहीं आ रहे हैं। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।